हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? मस्त है, तंदुरुस्त है। तो चलिए हम लोग बेसिकली बात कर लेते हैं रेशियो पे। आप लोगों को पता है कि रेशियो जो हम पढ़ा रहे थे इसमें आपको बेसिक क्लास हमने दिया था ना, लेकिन कहने का मतलब है कि आपको हमने सीट दिया बनाने के लिए, उस सीट का सोल्यूशन आपको करना है। और सीट से पहले हम जो है कुछ बेसिक बात बता देंगे और आप याद रखिएगा कि अगर जो भी हम सवाल देंगे उसका 2 से 3 मेथड आपको हम इसे बताने का प्रयास करेंगे, है ना। जैसे अगर आपको एक तरीका आता है तो यहाँ आप 2 से 3 तरीका आप सीख सकते हैं कोई भी सवाल को बनाने के लिए। समझ में आया? तो आपके पास सीट 1 रेडी है, उसका भी सॉल्यूशन करेंगे, साथ में आपका बेसिक वाला भी बात करेंगे रेशियो का। जिस बच्चा का रेशियो समझ में नहीं आता है वह एक एक क्वेश्चन को अगर ध्यान से समझेगा, जिसका बेसिक भी कमजोर है, तो समझो कि यह सीख गया। तो बस सीखना है, बस यही याद रखना है कि हमें सीखना है किसी भी तरीका से। अब ध्यान दो, हम लोग पढ़ रहे थे रेशियो। तो रेशियो में आपको अच्छे से जानकारी होना चाहिए कि देखिए यह रेशियो का साइन होता है, 2 बिंदु होता है रेशियो, या फिर इसको हम लोग बोल देते हैं बटा। यानी कहने का मतलब है कि कहीं आपको मिलता है 5:7, इसका मतलब हुआ कि यह 5/7 के अनुपात में है। क्लियर? कहीं लिखा हुआ है 9:11, इसका मतलब है कि यह 9/11 के अनुपात में है। कहीं लिखा गया है सर 4/5, इसका मतलब है कि यह 4:5 के अनुपात में। इसका मतलब यह हो रहा है कि जो रेशियो है वही बटा है और जो बटा है वही रेशियो है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो आइए हम टाइप 1 टाइप 2 कर करके सारे सवाल को सॉल्व करेंगे और बनाएंगे। ध्यान से समझना वाला। देखो, जैसे अगर आपको कहीं मिलता है A रेशियो B और यह बना हुआ है 4:5 और B रेशियो C 5:9, तो कहने का मतलब क्या है कि इसको हमने एक तरीका बताया था, लेकिन इसमें आपको 2 से 3 से 4 तरीका हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। पहले सीखिएगा। देखिए कहिए है सर दोनों में B बराबर है, तो B और B आपस में बराबर हो जाएगा, तो 4 तो रहेगा ही रहेगा, 5 है तो 5 रह जाएगा और 9 है तो 9 हो जाएगा, क्योंकि दोनों में जब B बराबर है तो वैल्यू भी बराबर होगा, तो A B C का वैल्यू इतना आ गया। लेकिन अब सवाल जो हम दे रहे हैं इसको अच्छे से समझना, फिर हम सीट 1 का सॉल्यूशन भी करेंगे। याद रखिएगा इसमें सीट 1 का आपको सॉल्यूशन भी होगा, है ना। तो पहले बेसिक आप समझ लीजिए। देखिए जैसे कहने का मतलब है, लिखा गया है A रेशियो B, इसमें 3 तरीका हम आपको बताने वाले हैं। 2:3 और B रेशियो C लिया गया 4:5। क्लियर? 4:5। अब कहने का मतलब है कि मुझे बताना है A रेशियो B रेशियो C का वैल्यू कितना होगा, है ना। तो पहला तरीका मेरा सीखिए, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका, सारे तरीका का भी हम सॉल्यूशन करेंगे। पहला तरीका क्या है बालक समझना। जैसे लिखा गया है हमारे पास कि A रेशियो सर B है, तो A रेशियो B हमारे पास 2:3 है और B रेशियो C हमारे पास 4:5 है और मुझे बताना है ABC का। तो इसमें याद क्या रखना है कि यहाँ भी B है, यहाँ भी B है। जब दोनों का नाम समान है तो दोनों का कार्य भी समान होना चाहिए, है ना। दोनों का नाम समान है तो इसका वैल्यू भी समान होना चाहिए। वैल्यू समान कैसे करेंगे भाई? तो सबसे पहले ध्यान दो, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो यह चला जाएगा यहाँ पे 4 और यह 3 को यहाँ पर ले आएंगे। अब देखो वैल्यू बराबर हो जाएगा, गुना करो, 4 दूना 8 और 4 तिहाई 12। एक तरीका तो ये हो गया। फिर 4 तिहाई 12 और 5 तिहाई 15। तो देखो 12 यहाँ भी है, 12 यहाँ भी है, दोनों में B बराबर आ गया, तो कहने का मतलब ये 8 हो गया, 12 हो गया और कितना हो गया? 15 हो गया। एक तो तरीका ये हो गया कि पहले दोनों को आपस में पलट दो, इसको दे दो इसको दे दो, तब गुना करो। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका आपको हम बता रहे, देखो हमें बताना है A B और C। देखो ABC मुझे बताने के लिए मुझे दिया गया है, AB दिया गया है 2:3, है ना, और BC दिया गया है 4:5। तो ऐसे लिखेंगे, पहले ऊपर वाला को वैल्यू लिख देंगे, फिर नीचे वाला को वैल्यू लिख देंगे। अब यहाँ से समझना क्या है कि जो बगल में रहता है वही छपा जाता है, जो बगल में रहता है वही छपा जाता है। जैसे यहाँ छूट गया, जैसे यहाँ छूट गया, तो कहने का मतलब 3 के बगल में 3 लिखाएगा और 4 के बगल में 4 लिखाएगा। अब आंसर आ गया। देखो 4 दूना 8 गुना कर दो, 4 तिहाई 12 गुना कर दो, 5 तिहाई 15 गुना कर दो। तो ये सब तरीका होता है बनाने का। और डायरेक्ट तरीका हम आपको एक बताए थे कि सर इसमें गुना कर दीजिए, 4 दूना 8, इसमें गुना कर दीजिए 4 तिहाई 12 और इसको गुना कर दीजिए तो 5 तिहाई 15। तो ये तरीका हो गया आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का। एक तरीका, एक क्वेश्चन को 3 तरीका से हमने सॉल्व किया। तो ये आपका बेसिक था जिसको आपको समझ में आना चाहिए। अब ध्यान से समझना, यहाँ से अब क्लियर हो जाएगा आप सभी का सारा सवाल। अब कोई भी तरीका के आप सवाल जो है सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर अगला सवाल हम उठाते हैं, जैसे लिखा गया है A रेशियो B 2:3, B रेशियो C
4:5, C/D 3:1, है ना। तो अब कहने का मतलब क्या है, अब आपको कहने का मतलब क्या है कि आप बताइए सर ABCD का वैल्यू क्या होगा। तो ऐसे कंडीशन में बालक करते क्या है, पहले दोनों को तोड़ते हैं। आपको डायरेक्ट तरीका बताया है, 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा और 5 तिहाई 15 हो जाएगा। एक तो डायरेक्ट तरीका हो गया। अब हमारे पास यहाँ लिखा गया 3:1 लिखा गया है ना, तो 8 तेरी 24 हो जाएगा, 12 तिहाई 36 हो जाएगा। देखो गुना कैसे करते हैं, 8 में 3 से, 12 में 3 से, 15 में 3 से, सब में 3 से ही गुना करेंगे। 12 तिहाई 36, अब 15 में 3 से, 15 तिहाई हो जाएगा 45, अब 15 में 1 से, तो 15 एकम 15। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। देखो क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी नहीं, आप फास्ट काम करो। अब देखो सब में हम कितना से गुना किए, 3 से, लास्ट को 1 से गुना कर दिए तो 15 आ गया। सेम अब कहोगे सर इससे भी छोटा हो सकता है, 3 से काटो, 3 से 8 बार 12 तिहाई 36, 15 तिहाई 45 और 3 5 15। तो मेन आंसर मेरा यहाँ ये आया। तो 3 वाला अगर कोई भी सवाल आपको मिले, जैसे A/B मिला हुआ है, 2:1 मिला हुआ है, B/C 4:5 मिला हुआ है, C/D 3:2 मिला हुआ है ना, और आपसे पूछ रहा है ABCD, तो ऐसे कंडीशन में गुना कीजिए। पहले 4 दूना 8 हो जाएगा, फिर यहाँ गुना करेंगे 4 हो जाएगा, फिर यहाँ गुना करेंगे 5 हो जाएगा। तो एक तो मेरे पास इधर आ गया, दूसरा तो है हमारे पास 3:2। तो चलो देखो 8 में 3 से गुना करना है 24, 12 तिहाई 36, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 5 तिहाई 15 हो जाएगा और 5 दूना 10 हो जाएगा। क्लियर। तो ये हो गया 3। अगर 3 ABCD आएगा तो आप सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया। देखो बिल्कुल समझने का प्रयास करना, क्योंकि सवाल जो होते हैं ना थोड़ा सा लेंदी कभी कभी पूछता है, तो इतना डरना नहीं। डायरेक्टली हम लोग ऑप्शन देख के भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि ऑप्शन देखेंगे सॉल्व नहीं करेंगे। हम लोगों के पास तो आता है तो विदिन 10 सेकंड बहुत लगता है ऐसे सवाल को सॉल्व करने में, लेकिन आपको थोड़ा ज़्यादा लगेगा क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना होगा, है ना। अब आगे देखिए, आइए हम लोग शीट 1 से सारा सॉल्यूशन करते हैं। जैसे सबसे पहले आपको यहाँ ध्यान देना है कि शीट 1 में क्या क्या है, शीट 1 का रेशियो में क्या है। देखो कहा गया है, पहला सवाल बेसिक से हमने सवाल को बनाया है। जैसे लिखा गया है A/B, यहाँ दिया गया है 7:9, क्लियर। और B/C यहाँ दिया गया है 1:5, और आपसे पूछा गया है ABC का वैल्यू क्या होगा। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करते हैं, तुरंत बताएं। 7 में 1 से गुना करेंगे 7 हो जाएगा, 9 में 1 से गुना करेंगे 9 हो जाएगा, 9 में 5 से गुना करेंगे 9 5 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो ये पहला तरीका था। आइए दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही आसान है। लिखा गया है 2A = 3B = 4C। ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, तो एक तो LCM लेके बना सकते हैं और दूसरा इसको तोप दीजिए। तो हम सबसे आसान तरीका बताते हैं। पहले इसको बंद कीजिए, अब गुना कीजिए, 4 तिहाई 12, ठीक है। इसको फिर बंद कीजिए, अब गुना कीजिए, 4 दूना 8, इसको बंद करना है, 3 दूना 6, ये छोटा भी हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, 6 4 3। तो ये मेरा आंसर हो गया। क्लियर। 6 4 3। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर देखना है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 जो आपसे कहा गया है कि A/B, B/C, तो ABC आप खुद निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्योंकि सेम अभी कितना सवाल मैंने करा दिया। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 देखो, जैसे कहा गया है कि A/B हमारे पास दिया गया 3:2, ठीक है। और B/C दिया गया है हमारे पास, B/C 3:4। आपसे पूछा गया है A/C क्या होगा। तो एक तो तरीका आप यह है कि सर ऐसे से बना सकते हैं, 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा और 4 दूना 8 हो जाएगा। तो AC पूछा गया तो 9 8 आप लिख सकते हो। तो ये तो डायरेक्ट हो गया बनाने का तरीका, गुना उना करके। डायरेक्ट कैसे बनाएंगे तो समझिएगा। डायरेक्ट बताने के लिए जैसे AB लिखा गया था, बटा, रेशियो का मतलब बटा होता है, इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 3/2 मल्टीप्लाई, फिर हमको BC लिखना है तो 3/4। अब हो गया आंसर। 3 तिहाई 9 कर दीजिए और 4 दूना 8 कर दीजिए, बस यही आंसर करना। जब आपको फर्स्ट से लास्ट पूछेगा तब ये करना है, सबको बटा में लिख देना है, तब आंसर आ जाएगा, है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 खत्म। क्वेश्चन नंबर 5 पे, 5 नंबर बहुत VIP, बहुत अच्छा सवाल है। देखो A का 30%, परसेंटेज वाला भी आपको रेशियो से पूछेगा। A का 30%, B का 0.25 और C का 1/5। अब पूछा गया है, अब ध्यान देना बालक, बहुत अच्छा सवाल है। A का 30%, B का 0.25 और C का 1/5।
तो कहने का मतलब क्या है कि या तो आप सबको परसेंटेज में बदल दो या फिर परसेंटेज हटा दो। परसेंटेज में बदलने से क्या होता है कि हम किसी भी अंक को परसेंटेज में बदलते हैं, जैसे लिखते हैं 2/5, इसको परसेंटेज में बदलने के लिए हम 100 से गुना कर देते हैं, तो यह हो जाएगा 20, 20 दूना 40%। क्लियर हो गया। जैसे कहेगा सर 1/5 को परसेंटेज में, तो हम गुना कर देंगे कितना से 100 से, तो यह कितना परसेंट हो जाएगा 20% हो जाएगा। तो बस सिंपली अगर आप इसमें 100 से गुना करोगे तो कहोगे सर यह 25% हो गया। ठीक है, क्योंकि जैसे 0.25 में अगर 100 से गुना करते हो तो डेसिमल हटा के 100 खत्म हो जाएगा, क्योंकि नीचे 100 है, 100 से 100 खत्म हो जाएगा, तो ये 25% हो गया। क्लियर। अब यहाँ देखो, इसमें अगर 100 से गुना करेंगे तो यह 20% हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जब यह बराबर के कंडीशन होगा तो इसको हम छोटा कर सकते हैं। काटो 5 से, 5 छक 30, 50 25, 5 चौका 20। क्लियर। अब तो बता है कि ऐसा कंडीशन क्या करना, पहला बंद करना है, हो जाएगा 5 चौका 20 लिख लीजिए। दूसरा बंद करना है 6 चौका 24 लिख लीजिए, और इसको बंद करना है तो 6 पचे 30 लिख लीजिए। अब कहने का मतलब और भी छोटा हो सकता है। काटिए, यह 10 हो जाएगा, यह 12 हो जाएगा, यह 15 हो जाएगा, तो यही 10 12 15 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। कोई डाउट है यहाँ तक में? कोई डाउट नहीं। 10 12 15। अब क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम इसी टाइप से है, लेकिन समझिएगा इसमें हम आपको 2 तरीका बताने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में एक तो हमारे पास कहा गया कि ए का 20%, बी का 30% और सी का 1/6। अब तुम कहोगे कि सर परसेंटेज में बदलना आसान है। परसेंटेज में बदलना अगर आसान होता तो ये बनाने में तुरंत बन जाता, लेकिन कहने का मतलब परसेंटेज में बदलेंगे, इसे 100 से गुना करेंगे। 1/6 को अगर हम 100 से गुना करते हैं तो 50/3 आ जाएगा, मतलब यह पूर्णांक में आ जाएगा 16.2/3, मतलब हो जाएगा 50/3। तो ये बटा में आ रहा है। जब यह बटा में आएगा तो एलसीएम वगैरह लेने में दिक्कत हो सकता है आपको, है ना। तो एक काम कर सकते हैं, या तो आप परसेंटेज हटा दीजिए या परसेंटेज लगा दीजिए। तो आप दोनों कंडीशन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप परसेंटेज हटाते हैं तो बटा में 100 लिखना होगा। बटा में क्या लिखेंगे? 100। तो कहने का मतलब है जैसे 20% है, इसको परसेंटेज हटा देंगे तो 20 बटा कितना लिख देंगे? 100, मतलब 1/5। बात समझ में आया? तो सीधा हो गया यह 1/5। इसको लिखेंगे तो 3/10, 3 बटा कितना हो जाएगा? 10। इसको लिखेंगे तो 1 बटा कितना हो जाएगा? 6, परसेंटेज हटा के। 1 3 और 1 हमेशा याद रखना है, हमेशा इस बात को हमेशा याद रखिएगा। जब भी आपको बराबर का कंडीशन हो, बराबर का कंडीशन और ऐसे दिए हो, तो हमेशा ऊपर वाला का एलसीएम लेते हैं, ना कि नीचे वाला। हमेशा इसका एलसीएम लेंगे। 1 3 और 1 का एलसीएम 3 हो जाएगा, और 1 से 3 3 बार में 3 पचे 15, 3 से 3 एक बार कटेगा, 1 में 10 से गुना करेंगे 10, 1 से 3 3 तो 6 3 18। तो उस सवाल को हम ऐसे भी बना सकते थे, है ना। तो आपके पास 2 तरीका है, या तो परसेंटेज लगा दीजिए या परसेंटेज हटा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है समझना। क्वेश्चन नंबर 7 कहा गया है कि a/3, ये बहुत बहुआ वाला सवाल है। a/3, b/4 और c/7 आपसे पूछा गया है a + b + c अब बटा में c। तो कोई भी बना देगा। a का वैल्यू 3 डालना है, b का वैल्यू 4 डालना है, c का वैल्यू 7 डालना है। तो 3 4 3 7 7 14, तीनों को ऐड करना तो 14 और बटा c में 7 मतलब 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहा गया है कि a/b। अरे वाह, ये तो लंबा क्वेश्चन अभी हम आपको एग्जाम्पल में समझाए ही थे। अगर इस सवाल को अगर आप सॉल्व करते हैं तो देखो, हम लोग तो रहते थे जल्दी सॉल्व करते थे, इसकी तैयारी हम आपको बताएंगे। पहले आप प्रैक्टिस कर लीजिए कि कैसे पहले बनाना है, पहले बनाने आना चाहिए। जैसे 8 नंबर सवाल कहा गया है यहाँ, a/b 2:3, b/c 9:7 और c/d 14:15 और हमसे पूछा क्या गया है कि ABCD का वैल्यू बताइए। तो बालक समझना, ABCD सब वैल्यू बताने के लिए पहले आपको तो दोनों में गुना करना होगा। गुना करोगे तो 9 दूना 18 हो जाएगा, 9 3 27 हो जाएगा और 7 3 21 हो जाएगा। अब आपके बीच में आ रहा 14:15। अब इसको आपको गुना करना है। तो अब गुना करने के लिए 18 गुना 14, 18 चौका 72, 18 7 25। ठीक है, क्लियर। 18 में पहले 4 से, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सब में हम 14 से गुना करेंगे,
सब में हम कितना से गुना करेंगे 14 से। फिर यहाँ देखो फिर 27 में 14 से गुना करना होगा, फिर 21 में 14 से गुना करना होगा। तो ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस चला जाएगा, बात समझ में आ रहा है? तो करने का तो कर ही लेंगे लेकिन गुना उना में जल्दी चला जाएगा। तो इसके लिए हमने आपको बताया कि ऐसे जब भी सवाल आएंगे तो आप ऐसे बना सकते हैं। देखो A रेशियो B रेशियो C रेशियो D जब निकालना है तो ए भी मेरे पास है 2:3, यहाँ लिखेंगे 2:3। अब इसके घर यहाँ बच रहा है, 2 घर बचा हुआ है, ठीक है। B रेशियो C यहाँ है हमारे पास 9:7, क्लियर। यहाँ एक घर बच गया और यहाँ एक घर बचा हुआ है। C रेशियो D 14 कितना दे दिया गया है 15, क्लियर। अब देखो यहाँ हमारे पास 2 घर बच गया, एक घर 2 घर। अब हमको ABCD बताना है तो सबसे पहले ध्यान दो, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 हो जाएगा, यहाँ भी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ 9 बचा हुआ है, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 7 बचा हुआ है, यहाँ 7 हो जाएगा। इसमें 14 बचा हुआ है, इसमें भी 14, इसमें भी 14, क्लियर। अब यहाँ से ध्यान से समझो, कोई ऐसा भी है जो कटने वाला है, आप छोटा भी यहाँ से कर सकते हैं। जैसे देखो ये सब एक ही घर का चला है, सब एक ही घर का है, इधर इधर। अब यह अगर कटेगा तो कहोगे सर इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 के टेबल में 3 है, 9 है, इसमें भी 3 है। देखो आसान करने के लिए हम यह कर रहे हैं। फिर देखो 2 यहाँ भी है तो 14 यहाँ 7 से कट जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ है 14 7 से कट जाएगा, लेकिन यहाँ ध्यान देना 2 से इसमें कटने वाला कोई नहीं है, इसलिए ऐसे कंडीशन में यह गलत हो जाएगा। इसलिए आपको यहाँ पे 14 लिखना, क्योंकि तीनों में कटने वाला चाहिए, तो यहाँ 2 से कटना मुमकिन नहीं है, इसलिए आपको यहाँ 2 ही रखना होगा। और कोई अंक है जो कट सकता है, अगर 3 इसमें भी है तो 3 इसमें भी है, 3 इसमें नहीं है, कहीं नहीं है कटने वाला, ठीक है। 7 7 7, हाँ 7 काट सकते हैं। देखिए 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है, 7 दूना 14 यहाँ भी है, 7 दूना 14 यहाँ भी। अब देखो 3 दूना 6, 6 दूना 12 हो गया। अब गुना करो, 3 3 9, 9 दूना 18, आसान हो गया। यहाँ 14 हो गया और यहाँ 15 हो गया, तब 12 18 14 15 कितना आसान हो गया। सिर्फ यह आपको सोचना है, आप ऐसे बनाओगे तो गुना उना करते रह जाओगे, फिर इसको छोटा करना पड़ेगा तब जाके आंसर आएगा। और ऐसे कंडीशन में कितना आसान हो गया। तो आपको तरीका सब आना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक तरीका सीख गया बस बना लिए, तो ऐसा करना बहुत बेवकूफ़ी वाला हो जाता है कभी कभी। अब समझना क्वेश्चन नंबर, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, बहुत ही आसान, बहुत ही। क्वेश्चन नंबर 9 तो आपको, क्वेश्चन नंबर 9 8 तो समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 कहा गया है कि ABC 4 7 और 11, और मुझे दिया गया है BC और D, यह दिया गया है 21 रेशियो 33 रेशियो 44, और मुझे बताना है ABCD क्या होगा। बताओ, इसमें अलग अलग दे दिया बालक, अब कैसे बनाओगे? तो कहोगे कि सर यहाँ भी BC है, यहाँ भी BC है, तो दोनों का वैल्यू समान होना चाहिए। दोनों का वैल्यू तभी समान हो सकता है जब इसमें 3 से गुना होगा। कैसे? देखो 4 3 12 हो जाएगा, 7 3 21 हो जाएगा। माइंड में ही हमने सोच लिया 11 3 33 हो गया। देखो यहाँ भी BC और यहाँ भी BC समान आ गया, 3 से गुना कर दिए। अब कहोगे कि सर अब तो आंसर आ चुका है, क्योंकि ABCD मुझे बताना था। ABCD, A हमारे पास 12 है, B हमारे पास 21 है, C हमारे पास 33 है और D हमारे पास 44 है। बस यही करना था। कितना आसान सवाल है, बहुत भारी सवाल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। देखो 10 नंबर सवाल क्या कहा गया है कि A का 15%, A का 15%, B का 20%। समझते जाओ जल्दी जल्दी। 5 3 15, 5 चौका 20, इसको छोटा करेंगे पलट देंगे 4 रेशियो 3, क्योंकि जब भी बराबर में रहता है तो पलट के रेशियो में ला देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, बहुत समय कम रहता है। देखिए सवाल बहुत सॉल्व करना है, अब ज़्यादा नहीं है, 200 सवाल और है। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर सेम सवाल है, आपको हम बताए थे अभी, तुरंत सेम सवाल है, इससे पहले अभी सवाल बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, अभी आपको हम बताते हैं। जैसे यहाँ लिखा गया 12 नंबर में A रेशियो B 2/9 अनुपात 1/3। पहले इसको टंगड़ी तोड़ो। आपको रेशियो में याद होना चाहिए कि इससे यह कट सकता है, तो 3 बार में कट जाएगा, यानी 2 यहीं रह जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, तो यह AB का आ गया। अगर हम BC का वैल्यू देखते हैं, BC का वैल्यू, तो BC हमारे पास है 2/7 अनुपात 5/14,
क्लियर, 7 से काटिए, 7 दूना 14, 2 बार में 2 इधर चला जाएगा तो 4 रेशियो हो जाएगा 5, तो यह BC हो गया। इसके बाद आपको DC दिया गया है। देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि यह एक सीरीज में होता है, AB BC CD DE। अब ऐसा नहीं कि पहले E तब दे देगा D, तब फिर गड़बड़ कर देगा, तो फिर आपको सुधारना पड़ेगा, पहले D तब जाके E लिखना पड़ेगा। बस इसी चीज़ को आपको ध्यान देना है। यहाँ लिख दिया D रेशियो C, तो ठीक है D रेशियो C दिया, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास दिया गया 7 रेशियो 10 रेशियो 3:5, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 दूना 10। अब कहोगे सर 7 तो ऊपर ही रहेगा ही रहेगा, 2 से 3 से गुना हो जाएगा, 3 दूना 6, लेकिन यहाँ पलट जाएगा। यहाँ हमको सही कर लेना है, यहाँ लिख देना है C रेशियो D, जिसका वैल्यू हो जाएगा 6 रेशियो कितना 7। ठीक है, अब तो आप आराम से बना सकते हैं कोई भी सवाल। अब देखो बच्चा, जैसे यहाँ लिखा गया है A रेशियो B 2:3, B रेशियो C 4:5 और C रेशियो D 6:7। क्लियर, अब गुना करो। ये तो आपको पता है गुना करना, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 5 तिया 15 और गुना कर देना है हमको 6 रेशियो कितना से 7 से। 8 छक 48 हो जाएगा, 12 छक 72 हो जाएगा, 15 छक्का 90 हो जाएगा, 15 7 105 हो जाएगा। यह 3 से कट जाएगा 16 तिया 48, 24 तिया 72, 3 से कटेगा 30 बार में और 3 से कटेगा 3 से कटेगा यह 3 35 बार में। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 16 24 30 35। ठीक है, तो अगला सवाल की ओर बढ़ो। इस टाइप के सवाल अगर जो भी आएगा आपसे बन जाएगा 35 तिया 105। ठीक है, अब 12 नंबर बन गया आपसे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 सेम सवाल है, क्वेश्चन नंबर 13 आप बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 कहा गया है 2a बराबर 3b, 2a बराबर 3b। पहले इसको सुधार लो, पहले a b नीचे आ जाएगा, मतलब a बटा का मतलब रेशियो 3 तो यहीं रहेगा, 3 रेशियो कितना आ गया 2। बस एक लाइन में इसको सुधार देना है। क्लियर, कैसे लिखे ध्यान दो। अगर इसको लिखना भी चाहते हो तो सर रेशियो में बदलेंगे तो 3 इधर आ जाएगा और 2 इधर आ जाएगा, मतलब a का वैल्यू और b का वैल्यू मुझे मिल गया। a का वैल्यू 3 है और b का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। क्लियर, अब देखो अगला लिखा गया है 4b बराबर 5c, 4b बराबर 5c। तो अगर तुम यहाँ लिखोगे 5 और यहाँ लिखोगे 4 पलट जाएगा, तो कहने का मतलब b रेशियो c हमारे पास आ गया 5 रेशियो 4, 5 रेशियो 4 b रेशियो c। अब हमसे पूछा गया a b c, जब तीनों पूछा गया a b c तो गुना कर दो, 5 तिया 15, 5 दूना 10 और 4 दूना 8। चलिए क्लियर हो गया 14 नंबर सवाल। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। 15 नंबर सेम सवाल है, आप घर पे बना सकते हैं, बहुआ वाला सवाल है। 15 नंबर सवाल क्वेश्चन नंबर 16 देखो, क्वेश्चन नंबर 16 जो भी आसान सवाल है वो आप बना सकते हैं। 16 a बराबर हमारे पास दिया गया है 2/3 b। क्लियर, अब देखो अगर हम b को इधर बुलाएंगे तो a रेशियो b होगा कि नहीं होगा। कहने का मतलब है कि यह बन जाएगा a/b, और a/b का मतलब a रेशियो b होता है, तो मतलब a रेशियो b हमारे पास दे दिया 2:3। ठीक है, इसके बाद दिया गया हमारे पास b बराबर 3/5c, 3/5c। अब देखो b रेशियो c यहाँ बन जाएगा 3:5, तो इसको लिख सकते हैं b रेशियो c यहाँ हो गया 3:5। हमसे पूछा गया है a b c, तो कोई भी बालक बता देगा सर a 2 हो जाएगा, b तब नामे समान है तो वैल्यू भी समान है, तो इसको गुना करने की जरूरी है नहीं। जिसमें नाम समान है तो काम भी समान है, तो गुना करने की कोई जरूरी होगा ही नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 सेम सवाल है। देखो 17 नंबर में कहा गया है कि x बटा दिया गया है 3, क्वेश्चन नंबर 17 बराबर y बटा दिया गया है आपको 5 और z बटा आपको दिया गया है 9। तो x y z का वैल्यू बताना है, कुछ भी नहीं करना था। जो x है वही है आंसर है 3 5 9, जो इसका है वही आंसर है 3 5 9। इसमें कुछ नहीं करना था, सेकंडों का सवाल था, जवाब था इसको देना। इसको रेशियो में कुछ भी नहीं करना होता है, जो है यही लिख देना, जो है वही लिख देना, वही लिख देना, यह रेशियो में बदल जाता है, मतलब 3 5 9 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर देखो, क्वेश्चन नंबर 18 कहा गया कि a बटा b बराबर 7/9। इसका मतलब हुआ कि a रेशियो भी हमारे पास दे दिया गया 7:9। फिर दिया गया है b बटा c, तो b बटा c का मतलब हो गया हमारे पास 3:5 यानी 3/5। ठीक है, यानी b रेशियो c हमारे पास आ गया 3:5।
बी रेशियो सी। हमसे पूछा गया ए बी सी, तो कोई भी बालक बता देगा यही दोनों तो बनाना है ना। तो अब देखो यहाँ गुना करोगे 7 3 21 हो जाएगा, 9 3 27 हो जाएगा और 9 5 45 हो जाएगा। अब ये 3 से कट जाएगा, 3 7 21, 3 9 27 और 3 15 3 45, तो 7 9 15 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल 18 के बाद 19 नंबर सवाल। देखो एकदम फटाक फटाक देखते जाओ, समझते जाओ, अब बहुत लेट नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 19 सेम सवाल है, बहुआ वाला सवाल है, सेम सवाल आप कर सकते हैं। इतना क्वेश्चन मैंने दे दिया आपको प्रैक्टिस के लिए बस। 20 नंबर सवाल देखो, ए रेशियो बी रेशियो सी, ए रेशियो बी रेशियो सी दिया गया है 1/4 रेशियो 1/3 रेशियो 1/2। ठीक है, हमसे पूछा गया है, तो पहले इसको सही करो। अब बताए थे आपको कि जब भी बटा में रहेगा रेशियो, समझना, बराबर के कंडीशन में ऊपर वाला कैल्शियम और रेशियो के कंडीशन में नीचे वाला कैल्शियम, मतलब रेशियो में है तो नीचे वाला कैल्शियम ले लो, नीचे वाला कैल्शियम ले लेंगे तो 12 हो जाएगा। 4 से 12 3 बार में कटेगा, 3 से यह 4 बार में कटेगा, 6 बार में, तो ए बी सी मुझे मिल गया। जब भी बराबर का कंडीशन होगा तो ऊपर वाला कैल्शियम, और जब रेशियो का कंडीशन होगा तो नीचे वाला कैल्शियम। तो ए बी सी हमारे पास 3 4 6 हो गया। अब देखो हमको जो निकालना है ए बट्टा बी अनुपात बी बट्टा सी अनुपात सी बट्टा ए। तो देखो ए हमारे पास दिया गया है 3, अब बट्टा में हो जाएगा 4, 4 अब बट्टा में 6, 6 अब बट्टा में 3। अब इसको कहने का मतलब तो या तो काट के छोटा कर दो या फिर एलसीएम ले लो। अगर नीचे वाला का एलसीएम लेंगे तो 12 हो जाएगा, 4 से 12 3, तो 3 3 9 हो जाएगा, 6 से 12 2, तो 2 चौका 8 हो जाएगा। गुना कर देते हैं, 4 से 4 बार 6 चौका कितना 24, तो 9 8 24 यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहा गया है? 21 नंबर सवाल ध्यान से समझना, बहुत आसान सवाल है। 45 रेशियो, ये आपको हम पढ़ा दिए हैं क्लास में, ये आपको हम पढ़ाए थे 3:2, है ना। यहाँ कुछ नहीं था, हम x मान लेंगे। ऐसे कंडीशन में गुना क्या करते हैं, इसको प्रोपोर्शन बोलते हैं। प्रोपोर्शन में होता क्या है कि आपको पहला लास्ट से गुना हो जाएगा, मतलब 45 गुने 2 और इससे इसमें गुना हो जाएगा, तो x गुने कितना हो जाएगा 3, तो 3 से काट दो, 15 3 45, 15 दूना 30, मतलब x का वैल्यू आ गया 30। 21 नंबर सवाल बन गया। 22 नंबर सवाल भी सेम है, आप बना सकते हैं। देखो अगर हम 22 नंबर की बात करते हैं, 22 नंबर है 9 रेशियो 15 प्रोपोर्शन 45 रेशियो x, है ना। अब देखो, अब यह कहने का तो 9 में x से गुना करेंगे, कितना x हो जाएगा 9x। अब 15 में 45 है, तो 15 गुने कितना हो जाएगा 45, 9 5 45, 15 5 75, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 75। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 23 बालक देखो, इतना बकवास फालतू नहीं करना है। 23 नंबर सवाल अभी तुरंत आपको हम बताए थे, लेकिन ये बहुत बेहतरीन और अच्छा सवाल है। कहा गया कि ए रेशियो बी आपको दिया गया 5 रेशियो 9, क्लियर। बी रेशियो सी यह दिया गया 4 रेशियो 3, और सी रेशियो डी आपको दिया गया 2 रेशियो 3, और डी रेशियो ई दे दिया गया आपको 2:5। और आपसे पूछा गया है ए रेशियो ई का वैल्यू बताइए। जब भी आपको पूछा जाए प्रथम से अंतिम, जब भी आपसे पूछा जाए कि सर पहला से अंतिम का वैल्यू निकालिए, तो आपको हम बताए थे कुछ नहीं करना है, जो रेशियो में है उसको पहले बटा में लिख दीजिए, मतलब 5/9, फिर मल्टीप्लाई, फिर लिखिए 4/3। रेशियो का मतलब बटा होता है, तो 4/3, फिर लिखिए 2/3 और फिर लिखिए 2/5। अब कहिए सर कटने वाला तो यहाँ से यहाँ नज़र आ गया हमको, और कोई कटने वाला है? कहो सर कोई नहीं कटने वाला है, तो 4 दूना 8, 8 दूना 16, बाटा में आ जाएगा ऐसे। 9 3 27 3 81, मतलब 16 रेशियो कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा। बात समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 24। अब 2 सवाल और बच गया, आप लोगों को सॉल्व कर लेना है। देखो क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 24, a बराबर 1/3 बी। अभी ऐसा सवाल बता है, b को इधर बुलाएंगे तो b रेशियो में आ जाएगा, मतलब बटा में आ जाएगा, 1 अनुपात कितना आ गया 3 आ गया। अब यही सवाल हमारे पास ऐसे आ जाएगा, b बराबर 1/2 सी। कोई नहीं बना लेगा ना, b रेशियो c 1 अनुपात कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब ऐसे कंडीशन मिलने के बाद आपको हम तुरंत बताए थे 1 अनुपात 2 है। अब तो कोई भी बालक बना लेगा, 1 में 1 से गुना करेंगे 1 हो जाएगा, 3 में 1 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा, 3 में 2 से गुना करेंगे 6 हो जाएगा। चलो 24 नंबर खत्म। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, 25 नंबर सवाल क्या है, अभी आपको बताए थे। देखो बहुत भयानक सवाल आ गया है, 0.04
रेशियो 0.06, अब आ गया प्रोपोर्शन, फिर दिया गया है 0.06, फिर यहाँ ए का वैल्यू दिया गया है, ए का वैल्यू बताना है। तो अभी आपको हम बताएं क्या करना है आपको। देखो अगर ऐसा सवाल मिले तो पहला से लास्ट में गुना करते हैं, तो 0.04 मल्टीप्लाई ए बटा 0.06 मल्टीप्लाई 0.06, यह जो यहाँ का वैल्यू उठ के नीचे आ जाता है, मतलब हमारे पास जो आ जाएगा यह 0.04। कहोगे कि सर यहाँ से और यहाँ से काट दीजिए, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 अंक यहाँ भी है, डेसिमल के बाद 2 अंक यहाँ भी है, तो डेसिमल मेरा खत्म हो जाएगा। अब इसको बनाने के लिए यहाँ हो जाएगा हमारे पास 2 और यहाँ हो जाएगा हमारे पास 3। इसको अगर तुम काटते हो तो इसको अगर तुम चाहते हो कि सर और हमको छोटा करें, तो ध्यान से समझो। बनाने का तो बहुत तरीका है, लेकिन कहने का मतलब है कि इसको हम जल्दी कैसे बनाएंगे, तो ध्यान से समझना। हमारे पास जो बच गया है 3 गुना 0.06 अब बटा बचा हुआ है 2, इसको सिखा रहा है। तुम इसको डेसिमल हटाओगे तो नीचे कहोगे सर 100 उतर जाएगा, क्योंकि 2 अंक है। ऐसे बनाना बहुत आसान है, 2 से इसको काट देंगे कितना बार में, 3 बार में। तो कहने का मतलब 3 तिहाई 9, अब बटा में कितना आ जाएगा 100। और 100 कब आता है बटा में, जब आपके पास 0.09 होता है तब, क्योंकि जैसे ही डेसिमल हटा देंगे तो बचा में अपने 100 आ जाएगा। तो क्या हम 9 को यहाँ नहीं लिख सकते हैं? तो कहने का मतलब हम तो यहीं बना सकते थे, 2 से यहाँ काट देते, 2 से हम तो यहीं कर सकते थे, 2 से यहाँ काटते 3 बार में, 3 तिहाई 9, तो 0.09, तो हम यही आंसर ला सकते थे, लेकिन आपको हमने कैलकुलेशन करके सिखा दिया। चलिए 26 लास्ट सवाल है और बहुत अच्छा सवाल है, देख लो 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? कहा गया है ए का 60%, ए का 60% बराबर बी का 30%। अभी तुमको तुरंत बताया है कि बालक अगर बराबर में रहता है, बराबर में, तो इसको रेशियो में बदलने के लिए हम छोटा कर देते हैं। यह 1 हो जाएगा तो यह 2, इसको पलट देंगे, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2, 1 2 हमें मिल गया। ठीक, अगला कंडीशन में बोला गया जो बी जो है, बी का जो वैल्यू है वह सी का दिया गया है 40%। सी का कितना परसेंट दिया गया? 40%। परसेंट आ जाएंगे नीचे, 100 आ जाएगा। बी हमारे पास पता है कितना है, 2, ठीक है, और सी मुझे पता नहीं है, इसको छोटा कर दो, ये 2 हो जाएगा, यह 5 हो जाएगा, मतलब 2 बटा कितना आ गया 5। क्लियर? अब कहोगे सर 5 दूना 10, या 2 से 2 इधर काट सकते हैं, फिर भी बात वही रह जाएगा, 5 दूना 10, यानी 10 बराबर हमारे पास, यानी 2c बराबर हो जाएगा 10। तो 2c बराबर 10 हो गया, तो c का वैल्यू आ गया हमारे पास 5, कट गया, c का वैल्यू 5 आ गया। फिर बोला गया c जो है, c बराबर a का x% कितना होगा, तो परसेंटेज हटा देंगे तो नीचे 100 आ जाएगा हमारे पास। c हमें दिया गया है 5 और a हमें दिया गया है 1, और गुना कितना है, x बटा कितना 100। अब x में 1 से गुना करेंगे, कोई फर्क नहीं करेंगे, इसमें से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 500। ठीक है, तो हमने सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। आपको यह काम है कि पूरे वीडियो के 1 से 2 बार आप देख लीजिएगा और तब जाके आप सॉल्व कीजिएगा, तब जाके आपसे सारा क्वेश्चन, क्योंकि यह क्लास का पूरे रेशियो का सबसे बेसिक सवाल यही है। अगर इस सवाल को अगर आप नहीं बना पाते कि इसके बाद लेवल पूरा बढ़ा हुआ है, नहीं बना पाइएगा तो समझिए कि अगला सवाल आपसे बनेगा ही नहीं, इसलिए दिमाग थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने वीडियो को आगे की ओर बढ़ा दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।